वफाकी हुकूमत के पास, और वफाकी हुकूमत ने कल आपका शुक्रिया भी अदा किया मैंने देखा। तो अब तरीक़ाकार क्या होगा? हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत मिल के दुआ ज़हरा की बाज़ाबी के लिए क्या कर सकते हैं और पंजाब पुलिस क्या ताउन कर सकती है? देखिए, चूँकि हमारे 18वीं तरमीम के बाद पुलिस जो है वो एक प्रोविंशियल मैंडेट है और इस वक्त वफाक में और पंजाब में आपको पता है एक ही रूलिंग पार्टी, एक ही हुकूमत है। और जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट है वज़ीर आज़म साहब का, वो प्राइमरीली ख़वातीन और बच्चों के हवाले से माजी में पंजाब में बहुत काम कर चुका है और इस हवाले से हसास भी है। जब हमें पता चला कि पुलिस ने एक व्यू फॉर्म कर लिया है और पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा है कि वो सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत से रब्ता करेंगे, तो हमने फ़ौरी एक एप्लीकेशन जो है मूव की, क्या कहते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में, और उसके साथ जो सिंध हुकूमत ने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी पंजाब हुकूमत को, वो और बाकी सारी एप्लीकेशंस जो हैं हमने मुतलका इदारों के सरबराहान तक पहुँचाई, जिसमें सलमान सूफ़ी साहब मौजूद हैं। और हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जब तमाम दस्तावेज़ात उनके सामने थे और पिक्चर क्लियर थी, उन्होंने फ़ौरन उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जितने भी मातहत उनके इदारे हैं और हुकूमत के लोग हैं, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए कि जो भी पुलिस पार्टी सिंध से आ रही है उसकी उन्होंने फ़ौरी इमदाद करनी है, मदद करनी है, और जैसी बच्ची बाज़याब होती है उसको फ़ौरन से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर उन्होंने मूव करना है, चूँकि वहाँ पे तमाम तर जो सहूलियात मौजूद हैं, बजाय ऐसी कि बच्ची को किसी दारुल अमान में रखा जाए या किसी थाने में रखा जाए, जो एक गवर्नमेंट की बेहतर फैसिलिटी है, बेहतर मेंटेन फैसिलिटी है, वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाए। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से वह अहकामात दे दी और अब हमें उम्मीद है कि जल्द खुशखबरी आएगी और कि पुलिस अपने मकसद में, जिस मकसद से वो गई, उसमें कामयाब हो गई। तो वहाँ से पंजाब से सिंध लाने का या कराची लाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? देखिए, किसी भी इंसान को गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे में उसे किसी अदालत के सामने पेश करना होता है। डिपेंडिंग वो क्या वक्त है, क्या जगह जहाँ से गिरफ़्तार कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले मुलज़िम को जो है पंजाब में किसी अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाए कराची लाने के लिए, और फिर इवेंचुअली उसको कराची में जो हमारी अदालत है, जहाँ पे अभी तक ट्रायल चल रहा है, जहाँ चालान भी पेश हुआ था, वहाँ उसे पेश किया जाएगा रिमांड के लिए, जहाँ पे टेक्निकली तो चूँकि अब सब कुछ साबित हुआ है कि कल परसों तक जो कुछ बयानिया था वो झूठा था मुलज़िम का, और मुलज़िम से कभी प्रॉपर तफ्तीश नहीं हुई है, और फिर इतना बड़ा एक दायरा कार बताया गया है अलग अलग सहूलतकारों का, जिनकी टोटल तादाद जो है वो 33 पहुँच जाती है। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये होगा कि पुलिस को जब रिमांड के लिए पेश किया जाए तो उसे पुलिस कस्टडी में दिया जाए, उसे तफ्तीश मुकम्मल की जाए, और फिर जब तफ्तीश पूरी मुकम्मल हो जाए फिर जाके उसको जेल कस्टडी में या कहीं और भेजा जाए। तो और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हमें ये भी उम्मीद होगी कि जब वो गिरफ़्तार करके लाएँ तो ज़हीर अकेला ना हो, उसके साथ जो बाकी मावन कर रहे थे लोग जो कि किडनैपिंग के टाइम पे मौजूद थे, वहाँ पे जो प्राइमरी किरदार हैं, उनको भी साथ में गिरफ़्तार करके लाया जाए। थैंक यू सर।